मेवात के फिरोजपुर झिरका से विधायक मामन खान की बीते दिन कल नूंह कोर्ट में पेशी हुई थी। मामन खान पिछले साल नूंह में हुई हिंसा के बाद से मुश्किलों से घिरे हुए हैं। थोड़े वक्त के लिए मामन खान को जेल में भी रखा गया था। इसके बाद जमानत पर मामन खान बाहर आ गए थे, लेकिन एक बार फिर मामन खान मुश्किलों में घिरते हुए नजर आने लगे हैं। मामन खान पर नूंह हिंसा मामले में यूएपीए की धारा लगा दी गई है। इसी मामले में यूएपीए की धारा पर सुनवाई के लिए मामन खान 2 अप्रैल को यानी कल नूंह कोर्ट में पेश हुए थे, लेकिन बीते दिन मामन खान के इस मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई और कोर्ट की तरफ से मामन खान के इस मामले में अगली तारीख 16 अप्रैल रखी गई है। अब 16 अप्रैल को मामन खान पर लगाई गई यूएपीए की धारा के मामले में बहस होगी। मामन खान के वकील ताहिर हुसैन रुपड़िया ने बताया कि आज कोर्ट में पेश होने के बाद सिर्फ हाजिरी लगी थी। कोर्ट की तरफ से अगली तारीख 16 अप्रैल मिली है। इसी तारीख को कोर्ट में मामन खान पर लगाई गई धारा यूएपीए के मामले में सुनवाई होगी। इसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि इस मामले में कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है। ताहिर हुसैन रुपड़िया ने जानकारी देते हुए बताया कि मामन खान पर जो मुकदमे दर्ज हैं, उनमें से किसी भी मुकदमे पर यूएपीए की धारा नहीं बनती है। यूएपीए की धारा किसी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने जैसे मामलों में बनाई जाती है या किसी ऐसे संगठन का हिस्सा होने पर बनाई जाती है जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होता है या कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में शामिल होता है। ताहिर हुसैन रुपड़िया का कहना है कि नूंह हिंसा में किसी भी आरोपी का कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था जिसका किसी ऐसी संस्था या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक हो जो ऑर्गेनाइजेशन किसी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो। एडवोकेट ताहिर हुसैन ने कहा कि मामन खान पर लगाई गई ये धारा कानून के खिलाफ है। हम इसके खिलाफ कानूनी तौर पर अदालत में लड़ेंगे। बता दें कि 31 जुलाई 2023 को नूंह में जो हिंसा हुई थी, उसी मामले में मामन खान के खिलाफ नगीना थाना और नूंह थाने में कई एफआईआर दर्ज की गई थी, जिनके आधार पर मामन खान पर तरह तरह के आरोप लगाए गए और कई धाराएं लगाई गई थी। मामन खान के अलावा नूंह हिंसा में कई और आरोपियों पर भी यूएपीए की धारा लगाई गई है। ताहिर हुसैन रुपड़िया ने नूंह हिंसा मामले के आरोपी फिरोजपुर नमक से आरोपी ओसामा और पल्ला गांव से मुरसलीन की जमानत के लिए अर्जी लगाई थी। इसके बाद ये पता चला कि इन दोनों आरोपियों पर भी यूएपीए की धारा लगा दी गई है। इसी के चलते दोनों आरोपियों में से किसी की जमानत नहीं हुई, लेकिन इसके बाद बड़ा खुलासा हुआ और पता चला कि इनके अलावा मामन खान समेत 43 लोगों के खिलाफ यूएपीए की धारा लगा दी गई है। नूंह हिंसा मामले में एक तरफ के लोगों को ही जितना हो सकता है सरकार और प्रशासन की तरफ से फंसाने की पूरी कोशिश की गई है और एक ही कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किया गया है। उन पर ऐसी धाराएं ठोक दी गई हैं जिन धाराओं का उनके खिलाफ दर्ज मामलों में कोई रोल ही नहीं बनता और इसके चलते अब ये भी कोई पूछने वाला नहीं है कि दूसरी तरफ इस हिंसा की साजिश रचने वाले और इस हिंसा के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हुई या नहीं हुई। इस हिंसा के असली दोषी कहाँ हैं या उनको दोषी क्यों नहीं ठहराया गया। नूंह हिंसा के बाद दर्जनों ऐसे सवाल हैं जिन्हें इस जुल्म के साए तले दबा दिया गया है, जिनके बारे में कोई पूछने वाला नहीं है। और अगर किसी ने ये सवाल किए तो हम सब जानते हैं कि फिर उसके साथ क्या क्या किया जा सकता है। ये वो वक्त है जब एक तरफ लोकसभा इलेक्शन बिल्कुल नज़दीक हैं तो वहीं हरियाणा विधानसभा इलेक्शन भी ज़्यादा दूर नहीं है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि अपने वोट के साथ अपने ज़मीर का सौदा बिल्कुल ना करें। हालात का जायज़ा हम सभी ले चुके हैं। हमारे बीच नफ़रत भरने वाली पार्टी को अपने बीच ना पनपने दें। मजहब और ज़ात पात के नाम पर एक दूसरे से दूर करने वालों को अपने बीच